परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम आश्चर्य कर्मों की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। चिन्ह और चमत्कार प्रभु ने, परमेश्वर ने जो इस संसार में किए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने संतों को, अपने भक्तों को भी ये सामर्थ्य दी कि वे भी चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं, वे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो आइए आज के संदेश में मैं हृदय से आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और हम यूहन्ना की इंजील में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसके 9 अध्याय के अंदर ये एक घटना पाई जाती है जो एक जन्म के अंधे व्यक्ति की स्टोरी है। यहाँ पर जो एक लड़का था और वो जन्म से अंधा था, और उसके परिवार में उसके माता पिता जो है उसको जानते थे और उसके बारे में वो कहने से डरते थे कि ये किस प्रकार से अच्छा किया गया। इस लड़के की कहानी को हम पढ़ते हैं यहाँ 2 पद से। उसके चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, किसने पाप किया कि ये लड़का अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यहाँ जब एक लड़का जो जन्म से अंधा था उसके विषय में चेलों ने प्रभु से पूछा कि क्या ये जो बच्चा जन्म से जो अंधा है, क्या ये पाप की वजह से है? और अगर पाप किया है इसकी माँ ने, बाप ने, या इसने, किसने पाप किया? तब प्रभु ने कहा, ये समस्या पाप के कारण नहीं है, परंतु ये इसलिए है ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हम देख रहे हैं कि चमत्कारों में और अद्भुत कामों में सबसे बड़ी खास जो वजह है वो है कि परमेश्वर अपने चमत्कार और अद्भुत काम तब करता है जब उनकी ज़रूरत हो, ताकि लोग जानें कि वो परमेश्वर है और वो अद्भुत कार्य कर सकता है। हम देखते हैं कि इस लड़के को जो ये जन्म से अंधा था और इसके पास प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आए और प्रभु यीशु ने इससे बातचीत किया, और प्रभु ने उसको देखा कि ये जन्म से अंधा है। पर यहाँ पर जो है प्रभु यीशु ने उस लड़के के लिए मिट्टी के ऊपर थूका और मिट्टी को छाना और मिट्टी को थूक में गीला करके उसकी आँखों पे लगा दिया। और वो लड़का जो है मिट्टी जब उसकी आँखों पे लगा दिया गया, तब प्रभु यीशु ने कहा कि उसको जा और सीलो के कुंड में धो ले। और सीलो का कुंड का अर्थ है भेजा हुआ। और जब वो लड़का गया तो उसने जाकर के उस पानी में धो लिया, और धोने के तुरंत बाद जब वो लौट कर आया तो वो देखने लगा। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते हुए देखा था, उन्होंने देखा और पहचान लिया कि ये तो अंधा था और ये भीख मांगता था और भीख मांगने का काम करता था, और ये यहीं बैठा रहता था और भीख मांगा करता था। तब कुछ लोगों ने कहा, नहीं, ये वो नहीं है। पर दूसरों ने कहा, नहीं नहीं, ये वही है। पर कुछ लोगों ने कहा, नहीं, वो उसके समान है। पर उस लड़के ने स्वयं कहा, नहीं, मैं वही हूँ जो मैं पहले जन्म से अंधा था और मैं भीख मांगता था। तब बहुत से लोगों ने उस पर ताना कसे और उसको डांटा और उसको कई बार धमकी दी कि तू ये मत बोल कि तू देखता है, और तू ये मत बोल कि तुझे अच्छा किया गया है। परंतु वह लड़का साफ साफ कहने लगा कि मैं पहले अंधा था, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी आंखें खोली हैं। यहाँ पर 10 पद में लिखा है, तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुली? तब उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सीलो के कुंड में धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। तब उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। प्रियो, जब यीशु ने उसकी आंखों को छुआ और उस पर मिट्टी लगाई और उसको नई रोशनी दी, उनको जब वो देखने लगा, तब उससे लोग पूछने लगे कि तेरे को किसने अच्छा किया?
तब उसने ये भी बता दिया कि यीशु नामक व्यक्ति ने मुझे किस रीति से चंगाई दी है, कैसे उसने मुझे चंगा किया है। तब लोग जो पहले अंधा था उसको फरीसियों के पास ले गए और उन्होंने जो फरीसियों से उसको ले गए और फरीसियों से कहा कि ये कहता है कि मैं देखता हूँ जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानी थी उसकी आंखें खोली थी, वह सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने उससे ये भी पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गईं। तब उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर फरीसी कुछ कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वह सबत का दिन नहीं मानता। तब दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है। अतः उनमें फूट पड़ गई। सबत के दिन प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को रोशनी दी, उसको देखने की सामर्थ्य दी, उसकी जन्म की जो आंखें अंधी थीं वो देखने लगीं। एक अच्छा कार्य किया, एक अद्भुत कार्य किया, एक चिन्ह, एक चमत्कार उनके जीवन में किया। परंतु यहाँ पर भी लोग यीशु पर दोष लगाने के बारे में सोचने लगे और उस पर दोष लगाने लगे कि वह सबत का दिन नहीं मानता। तब प्रभु यीशु कहते हैं कि सबत के दिन क्या करना अच्छा है, प्राण बचाना या प्राण को नाश करना। यीशु ने सबत के दिन किसी का प्राण बचाया था, सबत का उल्लंघन नहीं किया था, परंतु सबत के दिन किसी को चंगाई देना जो है वो अच्छा कार्य है, वो पाप नहीं है। अतः उनमें फूट पड़ गई। तब उन्होंने फिर उस अंधे को बुलाया और फिर उससे पूछा, तेरी आंखें कैसे खोली, तू उसके विषय में क्या कहता है। उसने कहा, वह तो भविष्यवक्ता है। और इस पर यहूदियों को विश्वास नहीं हुआ। तब यहूदियों ने विश्वास नहीं किया कि वो अंधा था और अब वो देखता है। तब जब तक उन्होंने उसके माता पिता को बुलाकर ये नहीं पूछ लिया कि ये तुम्हारा लड़का है। फिर यहूदियों ने उसकी जांच पड़ताल की और उससे पूछा, क्या ये तुम्हारा लड़का है। तब उन्होंने कहा, हाँ ये हमारा ही लड़का है, और हम ये भी जानते हैं कि ये जन्म से अंधा था और अब जो है ये नहीं जानते कि ये कैसे देखता है। इसके देखने के बारे में हम कुछ नहीं जानते, ये कैसे देखने लगा। तब उसने उनसे पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो अंधा जन्मा था, फिर वो अब कैसे देखता है। उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब ये कैसे देखता है, और ना हम ये जानते हैं कि इसकी आंखें कैसे खोलीं। अब वो सियाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में स्वयं कह देगा। तब ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कहीं क्योंकि यहूदियों से डरते थे। उनको पता था कि यहूदी एक मत हो चुके हैं, यदि कोई उसको मसीह मानेगा तो उन्हें आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। इसी कारण उन्होंने कहा कि हमारे बेटे से स्वयं पूछ लो, वो सियाना है, वो बता देगा। तब उन्होंने तीसरी बार फिर उस अंधे मनुष्य को बुलाया और फिर पूछा और कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि ये मनुष्य पापी है। तब उसने उनको उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है कि धर्मी है। मैं तो एक बात जानता हूँ, और वो ये है कि मैं पहले अंधा था और अब मैं देखता हूँ। ओनली वन थिंग, केवल एक बात है जो मैं ये जानता हूँ कि मैं पहले अंधा था और अब मैं देखता हूँ। प्रभु की स्तुति करने लगा और वो जन्म का अंधा आँखों से देखने लगा। यीशु के समय में बड़े बड़े अद्भुत काम हुए, जिनको देखकर लोग उसके ऊपर आरोप भी लगाते रहे, परंतु जो लोग सच्चाई को जानने वाले थे, जो परमेश्वर के चुने हुए थे, वह उसके किए गए अद्भुत कार्यों पर और उसके किए गए चमत्कारों के ऊपर विश्वास करने लगे और उसकी संख्या बढ़ती गई। यूहन्ना 5:36 में भी हम पढ़ सकते हैं। एक और कहानी है यहाँ पर जो व्यक्ति के चंगाई के बारे में।
यहाँ लिखा है, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। चमत्कार करना और अद्भुत कार्य करना, ये यीशु मसीह की गवाही देता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। कोई मनुष्य इतने बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो, और उसके किए गए काम उसकी गवाही देते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रेरितों काम 2:22 में लिखा है, हे इस्राएलियों सुनो कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े कार्य किए, उसके गुणों की चर्चा करो, उसके बड़े बड़े कामों की तारीफ और प्रशंसा और बढ़ाई करो। उसने कैसे बड़े बड़े कार्य किए। वो हमारा परमेश्वर है। उसने अपने आश्चर्य कर्मों को अपने भक्तों को करने के लिए भी पावर दी, सामर्थ्य दी। उसने कहा, जो काम मैं करता हूँ, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम उनसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे जो मैं करता हूँ। इकुनियुस में एक बार पौलुस और बरनबास दोनों साथ साथ आराधनालय में गए, और वहाँ पर एक आराधनालय में जाकर वो प्रार्थना करने के लिए गए, और वहाँ पता चला कि लोग एक अंधे एक लंगड़े व्यक्ति को, भिखारी को ले करके आए, और वो उनका काम था कि उसको मंदिर के बाहर जो है सुंदर नामक फाटक पर बैठा दिया जाता था कि वह दिन भर भीख मांगे, और उसको वहाँ बैठा दिया गया। तब वो भीख मांगने लगा, और जब बरनबास और पौलुस उसके सामने आए, तब उसने टकटकी लगाकर आशा भरी नज़रों से उनको देखा। तब पतरस ने और पौलुस और बरनबास ने कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, तो हमारी ओर देख। और जब वो देखने लगा तो उन्होंने कहा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शिफा देते हैं, चंगाई देते हैं, तू चल फिर। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 1 से लेकर के 3 पद तक मिलता है कि दूसरे पद में मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और कटुता फैला दी, उत्पन्न करा दी। वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के हियाव पर भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वो उनके हाथों से चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई। प्रभु ने वहाँ पर अपने दासों के, अपने भक्तों के माध्यम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करवाए, और इन आश्चर्य कर्मों को देखकर लोग चौंकते थे। लोग अद्भुत कार्य को देखकर लोग घबरा जाते थे कि ये कौन है जो इतने बड़े बड़े कार्य करता। इस तरह से परमेश्वर का राज्य बढ़ता गया और परमेश्वर की महिमा होती गई। उसकी जो संस्था है, उसकी कलीसिया है, और दिन ब दिन बढ़ती चली गई। प्रेरितों काम 15 अध्याय उसके 12 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की बातें सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। सारी भीड़ जो है, सारी सभा फिर उन दोनों की बातें सुनने लगी। जब तक इस लंगड़े भिखारी को चंगा नहीं किया गया था, तब तक वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था उनकी। परंतु उन्होंने इस लंगड़े भिखारी को जैसे चंगा किया, वो तुरंत उछलता कूदता हुआ मंदिर में गया, और वहाँ वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। और जब वो परमेश्वर की स्तुति वहाँ करने लगा, तो लोगों ने उसे देखा कि अरे, ये तो वही भिखारी है जो सुंदर नामक फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। पूरे दिन इसका काम था भीख मांगना, लेकिन आज ये यहाँ मंदिर में उछल रहा है, कूद रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। तब लोगों ने देखा, और तब लोग पौलुस और बरनबास की सुनने लगे। तब परमेश्वर के वचन का कार्य वहाँ बढ़ने लगा। तब लोगों ने सुना कि परमेश्वर कैसे बड़े बड़े कार्य करता। जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेंगे,
तब तक आपको भरोसा और उम्मीद नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये विश्वास करना है कि परमेश्वर अद्भुत कार्य तभी करता है जब उसकी ज़रूरत हो, जब उसकी आवश्यकता हो, जब उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। चमत्कार सदैव परमेश्वर की शक्ति को, उसके प्रभाव से होते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ही चमत्कार होते हैं। कोई भी चमत्कार परमेश्वर की शक्ति के बिना नहीं हो सकता है। उसके लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। और जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जो लोग चंगे होते हैं, फिर वे बचाए जाते हैं और वे विश्वास करते हैं। मत्ती 10 अध्याय उसके 1 वचन में हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने ये सामर्थ, चंगाई करने की सामर्थ, अद्भुत काम करने की सामर्थ, चिन्ह दिखाने की सामर्थ अपने चेलों को दी। प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इनसे भी बड़े काम करोगे जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं। मत्ती 10 अध्याय उसका 1 वचन से इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो 12 चेले चुने थे, उन 12 चेलों को ये सामर्थ भी दी कि तुम मेरे नाम से सब कुछ करो, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, मेरे नाम से तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, मेरे नाम से तुम बड़े बड़े काम करोगे। तब इन 12 चेलों ने सुसमाचार कार्य को आगे बढ़ाया। जब वो प्रचार करने लगे तब वहाँ पर जो जो बीमार होते थे, जो जो मुसीबत परेशानी के मारे हुए आते थे, वो सब उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा, उनके स्पर्श के द्वारा, उनके छू लेने के द्वारा चंगे हो जाते थे। और ये सब काम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हो जाते थे। यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती के 12 अध्याय उसके 28 वचन को देखेंगे तो बहुत अच्छी यहाँ पर ये आयत है, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। प्रियो, लोगों ने उस पर जो आरोप लगाए कि ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से शैतान को निकालता है, परंतु यीशु ने कहा अगर किसी राज्य में फूट पड़ जाए तो वो मिट जाएगा। यदि मैं बालजबूल शैतान की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा तो वो तो नाश हो जाएगा, परंतु अगर मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इन तमाम दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुँचा है। यीशु मसीह का सुसमाचार इसी चमत्कारों के द्वारा, इन्हीं अद्भुत कामों के द्वारा और इन्हीं चिन्हों के द्वारा बढ़ता चला गया। मत्ती की इंजील ये बताती है कि उसने अपनी ये सामर्थ अपने चेलों को दी और चेलों ने भी वही काम किया जो यीशु ने किया। मरकुस अगर 16 अध्याय और उसके 20 वचन को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। यानी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य किए और उसने यीशु मसीह ने चेलों को ये सामर्थ दी और चेलों ने बाहर निकलकर सारी दुनिया में इस सुसमाचार को फैला दिया। और जो जो बड़े बड़े काम, चिन्ह, चमत्कार थे चेलों के द्वारा परमेश्वर ने किए ताकि वचन को और दृढ़ और मजबूत ठहरा दे और धर्मशास्त्र बाइबल को पूरी रीति से सिद्ध और प्रमाणित कर दे कि देखो ये परमेश्वर का वचन है, इसमें जो लिखा है वो सत्य है और वो सही है। प्रभु का राज्य बढ़ता चला गया
और उसका वचन प्रमाणित होता चला गया। जिनके हाथों से ये काम होते थे, जो चंगाई के वरदान होते थे, जो चंगा करने के वरदान होते थे चेलों के पास, और जब वो चेले चंगा करते थे किसी को, तब वो ये नहीं कहते थे कि ये हमने किया है, ये हमारे द्वारा, ये हमारे हाथ रखने से हुआ है, ये हमारी प्रार्थना से हुआ है, ये हमने किया है, ऐसा नहीं बोलते थे। वह ये मान लेते थे कि ये सारे काम परमेश्वर की सामर्थ की ओर से होते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं होता है। ये हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि चेलों ने मान लिया था कि ये काम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो रहे हैं। प्रेरितों काम 3 अध्याय और उसके 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया। हे इस्राएलियों, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि हमने इस पर हाथ रखे और ये चलने फिरने लगा और ये चंगा हो गया, परंतु उन्होंने मान लिया कि ये सामर्थ्य तो हमारे पास परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान हमें यीशु मसीह से मिला है। उसने हमें लोगों को चंगा करने का वरदान दिया है। चिन्ह और चमत्कारों पर विश्वास करने से हमारा ईमान और बढ़ता है और हम प्रभु के निकट आते हैं और हम प्रभु की नज़दीकियों में बढ़ते हैं। प्रियो, आज के वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, परम पवित्र, परम धन्य पिता परमेश्वर, सारा आदर, मान, महिमा, गौरव आपको देते हैं। इस संदेश के द्वारा हमारे प्रत्येक सुनने वाले बहन भाइयों का उद्धार हो, इनका कल्याण हो और चमत्कारों को समझकर इनके जीवन बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारा आदर, मान, महिमा प्रभु आपको मिले और जो प्राण आज दुखी हैं उन्हें शांति दीजिए और चंगाई दीजिए, और जो दुखी हैं, बीमार हैं, उनको चंगाई और छुटकारा दीजिए। सारा आदर, मान, महिमा प्रभु आपको मिले। प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारे महान मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।